आज 8वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। श्री भगवान ने कहा, कल के उसमें कहा था। हम्म पढ़ा था। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, दोनों में अर्जुन पूछ रहे हैं प्रश्न। अब उनके उत्तर में बोल रहे हैं। भगवान ने बोला, क्या बोला? श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीव आत्मा आध्यात्म नाम से जाना जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म के नाम से जाना जाता है। अभी उन्होंने सबने पूछा था ना, फर्स्ट वाले में, कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। अब इन तीन चीजों का आंसर इस तीसरे श्लोक में भगवान दे रहे हैं। ये बोल रहे परम अक्षर ब्रह्म। एक एक चीज है। पहला अक्षर ब्रह्म है, क्या है? अब ये अक्षर ब्रह्म के इस शब्द में ही अर्थ है। अक्षर का मतलब क्या होता है? जो क्षय नहीं होता। क्षय माने जो नाश नहीं होता, जिसका मेरा न होता नाश बोला बोलते हैं ना, जो नष्ट न हो। तीनों कालों में मेरा न होता नाश है। तीनों कालों में, न पास्ट न फ्यूचर न प्रेजेंट। माने क्या है? जो सदैव था, है और रहता है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। अब जो ये जो कभी जो भी नाश नहीं होता है, वह ब्रह्म का स्वरूप है। और संसार देखिए 5 तत्वों से बना है, पर ये सब तत्व भी क्या है? विनाशशील है, नष्ट होते हैं। अब आकाश दिखता है कि नष्ट नहीं हो रहा है। पानी नष्ट हो जाता है, सूख जाता है। अग्नि भी खत्म, ठंडी हो गई, खत्म हो गई। सारी चीजों को लगता है, पर आकाश लगता है वो तो है ही है, पर उसका भी नाश है। प्रलय के समय में उसका भी नाश हो जाता है। अब पर इसमें किसके लिए कह रहे हैं? ब्रह्म का होता न नाश। ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, हर सम, समय हर जगह समाया। हर समय रहता है, हर जगह रहता है। ब्रह्म ही ब्रह्म, हर जगह समाया। माने किसका नाश नहीं होता, नष्ट नहीं हो। और जो नष्ट हो जाए वो ब्रह्म नहीं है। संसार में सब चीज दिखती है, विनाशशील है, नष्ट हो रही है, पर कभी भी उसका नाश नहीं होता। शरीर नाश हो जाएगा, पर मैं नाश नहीं हुआ, बोलते ना। भले रूप बदल गए, जन्म लिया, दूसरा ले लिया, जन्म हो गया। अब जन्म तो हो गया, पर कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसका तो रूप बदल गया, उससे पर है नहीं। पर है तो है, उसका नाश नहीं होता। ब्रह्म शरीरों का नाश हो सकता है, क्योंकि ये किससे बने? 5 तत्वों से बने। 5 तत्वों का नाश हुआ, पर उस ब्रह्म का नाश नहीं होता, जो सदैव था, है और रहता है। हर समय उसकी उपस्थिति हई है, इसलिए आत्मा को के साथ जोड़ा गया है। दादाजी शब्द बोलते थे, आया तमा। जिस शब्द में है आ जाता है, वो है। जैसे मृत्यु में भी हम बोलते हैं, अब वो नहीं है ना? नहीं, वो नहीं है। है तो है, तब भी, जब था तब भी था,
फलाना व्यक्ति है, अब वो फलाना व्यक्ति नहीं है, मृत्यु हो गई। है शब्द दोनों में आता है, और जो है ये ब्रह्म है। इस ब्रह्म में ही स्थिति होनी है। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया। ओत प्रोत बोलते हैं ना, जो जैसे रसगुल्ले में रस बोलते हैं, बाहर भी है अंदर भी है ही है, रस है। तो उस ये सारा संसार में क्या है? ब्रह्म है, अक्षर, जिसका नाश नहीं होगा, क्षय नहीं होगा। और दूसरा, अक्षर तो हम लोग अक्षर से समझते हैं। अक्षर अब वेद शास्त्र में है, अब वेद शास्त्र नष्ट हो गए, है ना। वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है ये अक्षर है, तो हम बोलेंगे ये तो नष्ट हो गए। वेद शास्त्र नष्ट हो जाएंगे, पर आपके यदि आपने याद कर लिया वो नष्ट होगा? शब्द निकलेंगे वो नाश होगा? शास्त्र नष्ट हो गए। आपने मंत्र याद कर लिया, अब ये चला जाएगा, लिखा हुआ हमने पढ़ा भले एक मंत्र, वो हमने, वो किताब नष्ट हो गई, वो कॉपी नष्ट हो गई, पर वो तो है अक्षर ब्रह्म, उसका नाश नहीं होता। हम बोलते हैं इसलिए, जो भी आप अपने शब्द निकालिए तो संभाल के, उसका नाश नहीं होगा। अच्छे शब्द भी ब्रह्मांड में रहते हैं, बुरे भी ब्रह्मांड में। जैसे ब्रॉडकास्ट होता है ना, सारा समय रेडियो स्टेशन से भेजते थे, गाना भेजते थे, अब वो कैच किया उसने। पर ब्रह्मांड में तो है ही है ना, शब्द विचरण करते रहते हैं। अब वो कैच करने वाला आपका रेडियो है, टीवी है, वो कैच कर रहा है, मोबाइल आपका आवाज कैच कर रहा है, पर वो शब्द तो है, तभी तो कैच किया। शायद उसका नाश नहीं होता, वो ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, जिसका नाश नहीं होता, वो ब्रह्म है। और माने ये बीज डालते हैं ना, इसको आदि बीज बोला जाता है। आपने बीज डाला, फिर उसका पौधा निकला, पौधा निकला, वृक्ष बना, वृक्ष में क्या हुआ? फिर फल निकला, फल निकला। हमें लगा कि वो बीज नष्ट हुआ, वो नष्ट कहाँ हुआ? फिर फल में फिर आ गया, फिर वो उसको बोया, तो फिर उसमें से वृक्ष निकला। वो बीज नष्ट हुआ, ये आदि बीज, ये ब्रह्म, इसका नाश नहीं होता है, इसका नाश नहीं होता। इसका कितना भी आप करते रहिए, ये सर्कल चलता रहता है। तो ये है ब्रह्म, थोड़ा सा बोर मत होइएगा इसमें। दूसरा आता है अपना स्वरूप, अर्थात जीव आत्मा आध्यात्म नाम से जानते हैं। अब इसमें जीव आत्मा बोला, बोला अपना स्वरूप है। अब हम बोलेंगे कि ये जीवात्मा पैदा होता है, फिर मरता है। ब्रह्म का स्वरूप है आकार, जो आकार ले रहे हैं जीवात्मा, ये इसका स्वभाव है। अब स्वभाव जैसे आकार ले रहा है, इसका उदाहरण बहुत अच्छा लगा था। जैसे सागर है, और सागर में क्या होता है, लहरें उठती हैं, और लहरें कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई विशाल होती है। अब उनके आकार हैं, हम बोलेंगे ये लहर है, भले उसको हम लहर बोल रहे हैं, छोटी लहर आई और बड़ी लहर आई बोल रहे हैं, चलिए, पर उसमें सागर तो विद्यमान ही रहता है। सागर तो है ना, फिर भले विलीन होती फिर वो सागर हो गई, है, सागर का नाश नहीं होता है, अपना इसका स्वरूप है। ये कितने भी आकार हैं, अभी है, हमें लग रहा है ना, आकार है, ये स्त्री का है, ये पुरुष का है, ये पशु का है, ये पक्षी का है, आकार बहुत सारे हैं, छोटे बड़े बहुत आकार है।
पर है तो सागर। इसको गुरुजी बहुत उसका उदाहरण बताते थे, जैसे दिवाली में चीनी के खिलौने बनाते हैं, चीनी के खिलौने बनाते हैं। अब वो उसमें शेर भी बनाते हैं, हिरन भी बनाते हैं, है ना, घोड़ा भी बनाया, कुत्ता भी बनाया। अब बच्चा बोलेगा मैं हिरन लूंगा, मैं तोता लूंगा, बहुत छोटे छोटे अच्छे अच्छे होते हैं। पर वास्तव में क्या होता है? चीनी। वास्तव में चीनी होता है। तो ये तत्व, ये जो ब्रह्म है, ये अध्यात्म क्या है? ये उसका रूप ले रहा है, पर उसका स्वभाव क्या है? वो अपना स्वभाव। और हर एक का अपना स्वभाव होता है। वो स्वभाव कभी खत्म नहीं होता है। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्म होना, है ना। आज यदि हमने अग्नि को बुझा दिया, हम कहेंगे खत्म, तो फिर वो अग्नि ही नहीं है, फिर अग्नि नहीं रही। वो क्या बन गई? वो पृथ्वी बन गई, राख बन गई। फिर राख अपने तत्व में आ गई। उसका अपना तत्व है, उसका अपना स्वभाव है। जल का अपना स्वभाव है। अब जल को हम जला देंगे, कहेंगे भाप बन गया। आकार बदल गया, पानी उसमें भी है, भाप में भी है। आर्द्रता है ही है। आर्द्रता है, स्वभाव होता है। ये क्या अध्यात्म क्या है? आपका जीवात्मा, जीवात्मा का अपना अपना ये स्वभाव है। सागर में लहरें उठती हैं, जाती हैं। ऐसे ही ब्रह्म ब्रह्म का जो स्वभाव है वह आध्यात्म है। अपने स्वभाव में आ जाओ। कहते हैं, आध्यात्म क्या है पूछते हैं? अपने स्वभाव में रहना आध्यात्म है। अब हमारा स्वभाव, हम बोलेंगे बड़े क्रोधी हैं, बड़े लोभी हैं, बड़े अहंकारी हैं। ये आपका स्वभाव नहीं है। आपका स्वभाव क्या है? अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। हम अपने स्वभाव में रहते हैं। इसका नाश नहीं होता, चलता रहता है। चेंज लगेगा, लगेगा कि ये बदल गया है, ये बन गया, अब ये बन गया। जैसे लोहे का गोला है, वो आपने अग्नि में डाला। अब अग्नि के साथ मिलके क्या होगा? अग्नि सारा अपना ये गर्म कर देते ना, हीट दे देती है पूरे, उसके हर लोहे के हर कण में, हर अणु में वो प्रवेश कर गई। अब वो क्या दिखेगा? लाल लाल, बिल्कुल लंगारा दिखता है। गोला डाला आपने लोहे का। अब वो लोहा है कि आग है? स्वभाव तो लिया उसने, है ना, कि अब ये अग्नि हो गया, छुएंगे तो गर्म भी हो जाएगा। पर यदि अभी आप उसको निकाल देंगे तो फिर वो अपने उसमें आएगा। ये उसका स्वरूप। हर एक का अपना स्वभाव है। जो स्वभाव है वो आध्यात्म है। और हमारा स्वभाव क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप है हम। आनंद, हम कितनी देर दुखी रह सकते हैं? आप सोचिए। कितना बड़े से बड़ा दुख भी आए आपके जीवन में, जिसको सोचते हैं, है ना, नुकसान हो गया, बहुत थोड़ी देर के लिए आप, बड़ा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। फिर क्या होता है? आप कहीं ना कहीं ढूंढेंगे, किसी की डेथ हो गई, फिर आप उसमें अपने आनंद को खोजेंगे, कोई ना कोई बहाना कर लेंगे। हमें बच्चों के लिए हंसना पड़ता है। अब बच्चे देखते हैं, मुझे बच्चों के लिए हंसना पड़ता है, बच्चों के लिए ये करना पड़ता है, लोगों के लिए करना पड़ता है। या सत्संग में है तो सत्संगियों को देख के मुस्कुरा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप खोज लेंगे आनंद। आनंद आपका स्वभाव है। हर एक अपने आनंद में रहता है। सच्चित आनंद स्वरूप बोलते हैं। ये जो स्वरूप है, ये आध्यात्म है। इस अपने स्वरूप में आना, अपने स्वभाव में रहना, यही आध्यात्म है। यही स्वभाव ब्रह्म का जो स्वभाव है वह आध्यात्म है। और हम लोग क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक बनो। कल बात हो रही थी। आध्यात्मिक बनना क्या होता है? अपने स्वभाव में आ जाओ। और स्वभाव क्या है? मैं कौन हूं, है ना? मैं कौन हूं? मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं वो आत्मिक स्वरूप हूं। उसी में ही रहना, ये आपका स्वभाव। हम भटक जाते हैं।
हम भटक जाते हैं, और ये भटकन ही अज्ञान है। हम अपने को कुछ और मान के बैठ लेते हैं, यही अविद्या बोलते हैं। जो कितनी बार श्लोकर में भी आया, हर एक में क्या आता है कि रस्सी में सर्प देख लेना, रस्सी में सर्प देख लेना। और वो है तो रस्सी, पर क्या समझ रही है? सर्प। अब सर्प था, प्रकाश होगा तो बोलेंगे अरे ये तो रस्सी है। पर जब तक आप डर रहे थे तो आप सांप समझ रहे थे। तो सांप तो तीनों कालों में था ही नहीं, न पहले था, न बीच में जब डर रहे थे, जब प्रकाश हो गया तब भी। वो था तो रस्सी ही। तो हम सब भी क्या है तो ब्रह्म स्वरूप है ही। अविद्या के कारण हम लोग क्या समझते हैं, अपने को कुछ और बना के बैठे हैं। तो अध्यात्म क्या है? जो हम हैं उसको हम जाने, जो मैं हूं उसको जानना ही अध्यात्म है। थोड़ा सा ग्रामर सा है, थोड़ा, पर ज्ञान टोटल यही है, गीता है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको। ये जो सब हम लोग को उपाधियां दे दी गई है, स्त्री है या पुरुष है, ये सब उपाधियां हैं। पर हम इससे अलग हैं। अपने को क्या करना है? लय कर देना। जो हम बन के बैठे हैं उसको क्या करिए? लय कर। और ज्ञान का प्रकाश होते ही आप अपने स्वरूप में आ जाते हैं। जैसे रस्सी समझ में आ गई, आपको अपना स्वरूप समझ में आने लगता है। और जब तक अज्ञानता है तो आप स्त्री समझेंगे, पुरुष समझेंगे, माँ समझेंगे, बेटी समझेंगे, कुछ भी समझ लिए, रस्सी को सर्व समझ लिया। अब कुछ पड़ा अंधेरे में, हम तो बोलते थे कितनी बार हमारे घर में, हम रात को जगे तो एक जगह देख रहे थे, प्रैक्टिकल सबको बताते, उठे तो एक ऐसे लग रहा था ये व्हाइट कलर का, ये हिल रहा है। हम कहा भूत है, भूत है। और जो डर गए, पूरी सांस रुक गई, भूत आ गया, बच्चे थे छोटे, अंधेरा पूरा, और हिल रहा है, यूं यूं हाथ यूं हो रहे हैं। हमने कहा ये तो भूत आ गया, घर में भूत है। आवाज निकालना चाहे, आवाज ना निकले, मम्मी को बुलाएं, किसको बुलाएं, पर आवाज ही नहीं निकल रही है। डर के मारे बैठे दुब के देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, आंख फूट गई। किसी तरीके से उठ के 30 आता है कर्म। नाम से जाना जाता है, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म के नाम से जाना जाता है। अब कर्म बड़ी ऊंची चीज बोलते हैं, और सबसे बड़ा कर्म किसका है? हम लोग तो बहुत छोटे काम करते हैं। कर्म कर्म किसको होता है? जो किया जाए, ना? जो किया जाए। आप लोग अपने अंदर अहंकार लेके बैठ जाते हैं, पर इसमें शब्द बोला है, बहुत अच्छा पढ़े थे, भूत भावो भक्त करो विसर्ग कर्म संचिता। ये जो विसर्ग मतलब है, अर्थ है त्याग।
त्याग, जो त्याग होता है वो कर्म है। हम लोग हाथ से कुछ कर रहे हैं, आपने रोटी बनाई, है ना, अब वो त्याग किसका हो गया? आटे का त्याग हो गया, वो रोटी बेचारा बन गया। हम्म? कर्म हुआ, क्या कर्म हुआ? आटे से रोटी बन गई, ये कर्म है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। त्याग हुआ, क्या क्या किया? आटे ने अपना त्याग किया, वो रोटी बना। है तो आटा उसमें भी कहेंगे, पर त्याग हुआ, कर्म हुआ। तो इसमें जो बड़ा कर्म है वो क्या है? इस परमात्मा का कर्म। परमात्मा का कर्म है। वो क्या हुआ? उनके संकल्प से हुआ। भगवान ने संकल्प किया इस सृष्टि का। और क्या बोले? एको हम बहु श्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। ये सारी जीव जंतु वस्तुएं सब क्या है? एक से अनेक। परमात्मा का सबसे बड़ा कर्म भी है, सबसे बड़ा त्याग भी है। त्याग क्या किया? उन्होंने अपना त्याग किया। खुद ही तो हुए अपना गुम होके, वो बन गए। ये अपना ही त्याग करना है सारा समय। ये बड़ा कर्म हो गया, अपने को त्याग देना, जो किया जाए। परमात्मा से बड़ा कार्य तो आपसे नहीं होता है। क्या किया? अपने को गंवा दिया। आप गंवाइए ताशो पाइए, फिर कैसी चतुराई। अपने आप को सारा समय क्या कर देना है? गायब कर देना। ये सृष्टि का जो बड़ा कर्म हो गया, परमात्मा पर क्या है? ब्रह्म रूप में सब में फिर मौजूद भी है। वो एक से अनेक हो गया, एक से अनेक हो गया। अपने आप को हम सब में स्थापित कर सकते हैं। मेरा अपना ही रूप है, ये भी मेरा ही अपना रूप है, अलग नहीं है, चेतना का रूप है। अपने आप को वही मानना। कल बोला था ना, युक्त चित हो गया, एक से अनेक होया। जैसे आकाश में कितनी बार उसमें बताते हैं, है तो आकाश, पर कमरे में आया तो दूसरा आकाश, उसमें उसमें घड़ा रखा है तो उसका तीसरा आकाश। हर कमरे में जितने घड़े रखे हैं, तो हर घड़ा खाली घड़ा है, उसके अंदर का आकाश एक ही है। अब ये कमरे में आ गया, अब ये घड़े में आ गया, ये ग्लास में आ गया। आकाश मतलब होता है शून्य, खाली। इसलिए बोलते हैं ना, ज्ञानी आकाश होवत होता है। ये एक से अनेक, खत्म नहीं होता है, पर सदैव था, है, रहता है। ये परम त्याग है। बोला ना, परम, परम शब्द जोड़ देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अक्षर ब्रह्म भी है, परम भी है। अपने आप को उस अवस्था में जानना, बड़ा काम कर दिया। एक से अनेक हो जाना परम। फिर खेल संकोच है तो आप ही आप, लगता है खेल खत्म हुआ, पर वो फिर अपने स्वरूप में आ जाता है। ये सृष्टि का खेल चल रहा है, और कोई कर्म नहीं है। हम अलग कर्म सोचते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। परमात्मा से बड़ा कर्म तो नहीं है कोई। पर उस दिन हमने बताया था, जब फर्स्ट वाला चला था, आप जो कर्म करते हैं वैसा ही अपने को मान लेते हैं। हम्म? जो भी जिंदगी में जो भी काम करते हैं, आप इंजीनियरिंग का काम करते हैं, अपने को इंजीनियर समझ जाते हैं। पेंटिंग करते हैं, पेंटर समझ जाते हैं। मजदूरी करते हैं तो मजदूर समझ जाते हैं। चित्र बनाते हैं तो चित्रकार, कविता बनाते हैं तो कविता समझ रहे हैं। पर आप वो हैं, अपने कर्म से आप नहीं जाने जाएंगे। कर्म अलग है, पर हमने क्या किया? एकाकार कर दिया। पर आप इससे अलग हैं। कर्म हो रहा है पर आप उससे अलग हैं।
परमात्मा भी ऐसे क्या है, अलग है, कर्म हो रहा है, एक से अनेक हो भी गया, पर वो फिर भी उसी स्वरूप में है। कर्म है, त्याग दिया, अपने को त्याग दिया। इसको जो बोलते हैं बी नथिंग एंड डू नथिंग। जब मैं नहीं रहा तो कर्म हो गया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। बड़ी अजीब पहेली होती, किसने किया। दादाजी सारा समय बोलते हैं बी नथिंग एंड डू नथिंग, अपना त्याग कर दो, बी नथिंग, डू नथिंग। कर्म हुआ भी पर फिर भी नहीं हुआ, किसने किया, त्याग हो गया। ये अपना त्याग कर देना, ये सबसे बड़ा कर्म हो जाता है। आप अपने को सारा समय बना के चलते हैं, भगवान ने अपना को ही गुम कर दिया। ठीक। पर कर्म में अपने को नहीं मानने, अकर्ता भाव से कर्म सारा हो रहा है। प्रकृति में सब कर्म होता है। भगवान ने भी नहीं बोला कि मैंने सृष्टि बनाई, कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। पर होता हुआ कर्म दिख रहा है, एक एक सहज होता है। जैसे हमें लगता है पानी बह रहा है, आप यहाँ डालेंगे बह, पर कहाँ बहा, उसका नीचे जो तल है उसकी वजह से वो बहा, ढलान होगी ना उसमें, तभी बहा, पानी नहीं बहा। कर्म हुआ भी, हमने कहा पानी बह रहा है, पानी बहता हुआ दिखा, कर्म हुआ चलता हुआ दिखा, पानी थोड़ी ना बहा, नीचे का ढलान थी उसमें, फर्श में रह गया, नीचे आ गया। अब पानी ने कर्म किया, हुआ। सृष्टि का ऐसे ही सब कर हो रहा है, आपके द्वारा भी सब हो रहा है। नहीं कर रहे हैं पर कर्म हो रहा है, ये है कर्म। सारा सृष्टि में सब कुछ हो रहा है। नदी बह रही है, उसको वहां से ढलान मिल रही है, ऊपर से आती पहाड़ से खूब दौड़ती दौड़ती आती है, फिर नीचे आती है दौड़ती हुई, फिर अपने हिसाब से आती, लास्ट में वहां मिल जा रही। अभी हम बोलेंगे नदी चल रही है, नदी बह रही है, नदी नहीं कहेगी मैं बही, आप कहेंगे बह रही है। हवा चल रही है, सूरज प्रकाश दे रहा है, और कर्म हो रहा है। ये प्रकृति में ये बड़ा कर्म है। और क्या होता है, स्वयं को गंवा दिया, भगवान ने अपना त्याग किया, एक से अनेक हो गया, सबसे बड़ा कर्म है। आपके कर्म क्या है, कुछ भी नहीं। कुछ- तुमने बोला ना निष्काम कर्म, क्या आगे क्या बोला, निष्काम माने कर्म, अभी बोला ना, ज्ञानी के आगे स्वतः ही अपना कर्म आता जाता है। आप जो भी कर्म करते हैं वो फल की इच्छा से करते हैं, तब आप करेंगे, है ना। नौकरी कर रहे हैं, पैसा मिलेगा तो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट होगा तो हम कर रहे हैं। आप जो भी करते हैं प्रॉफिट के, निष्काम मतलब होता है फल की चाहना के बिना। तो ज्ञानी भी के अंदर कोई भी जो कर्म करता है उसके अंदर फल की चाहना नहीं है ना, पर फिर भी उसके सामने कर्म आता रहता है। बैठा तो नहीं रही है, जड़ खाली तो नहीं बैठा है, उसके सामने जो आएगा वो करता जाएगा। उसको उसके रिटर्न की चाहना नहीं है कि प्रॉफिट हो, और नहीं होता है तो सोशल वर्क करते बोले हमने सोशल वर्क करना, में कोई चाहना नहीं, पर यश की तो चाहना है, तो वो निष्काम नहीं हुआ। हमारा नाम होगा, हमारा तो हमें जानेंगे, वो नहीं है। पर निष्कामी के आगे काम आता जाता है और वो करता जाता है। अब ये हॉल बना, हमको थोड़ी ना था बनाया, बोला जाए बना के बन गया, कर्म हो रहा है।
फिर आपको फल की चाहना नहीं, इससे रिटर्न क्या होना, कुछ नहीं। पर रिटर्न हो रहा है वो अलग बात है। पर रिटर्न की चाहना नहीं होता, काम आता जाता है, यानी क्या है कि वो कुछ करता नहीं। तो इसलिए कहते हैं निष्कामी बनी है। हम पहले फल की चाहना करके फिर हम कर्म करते हैं। और आपके सामने कर्म आए, ज्ञानी उससे भागेगा भी नहीं। कर्म से भागना अज्ञान है। कर्म आता जाएगा, वो करता जाएगा। शरीर कर्म प्राणी है, कर रहा है। लास्ट मंथ मोमेंट तक दादा गुरु जी बार बार बोलते थे, अष्टावक्र में खपच्ची मार के कर्म कराते हैं ज्ञानी से। हम बोलते थे बार बार, क्या बोलती है खपच्ची मार के? हम लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं, जबरदस्ती हमारे सामने कर्म आता है। कहते हैं, हम तो बैठे हैं कमरे में आराम से, गुरु जी बोलते बोलते करो खपच्ची, चलो फलाना आया उससे मिलो, उसको ज्ञान बताओ, उसकी ये स्थिति ये, जाओ वो मर गया तो चले जाओ। आपके सामने काम आता है। लोग कर रहे खपच्ची मार के अष्टावक्र में ले। निष्काम अपने आप आया। करना तो है ना चाहते थे, काम करा दिया जाता है। निष्कामी से काम होगा। बाकी तो वैसे आराम करना भी काम है। आपको आराम में मजा आ रहा है, सो रहे हैं तो ये भी कर्म है। हाँ जी, बोलिए। माइक। और भी क्वेश्चन था पर? दीदी एक प्रश्न था कि जो ब्रह्म चेतना है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं, वो तो ब्रह्म है, समझ में आता है। जो पांच तत्व हैं, जिनको ब्रह्म तत्व भी कहते हैं, उनका भी गुण देखिए तो अविनाशी है, रूप चेंज होता है, लेकिन जल, आकाश, पृथ्वी, तो वो भी ब्रह्म कहलाएंगे या वो ब्रह्म नहीं है? वो ब्रह्म नहीं है, वो तत्व है, वो अलग है। वो ब्रह्म नहीं है, वो तत्व है। उनका नाश हो सकता ब्रह्म चेतन को ही कहेंगे। है। ओ, हम्म। कौन पूजा। सी पूजा और कौन सा कर्म? जैसे हाँ। काफी लोग होते हैं ना, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कर्म करते हैं, वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं। तो पूजा से बड़ा कर्म होता है क्या? ये क्वेश्चन है मेरा। अभी ये जो क्या बोला, किया जाए वो कर्म है। जो भी किया जा रहा है वो कर्म है। आप पूजा कर रही हैं तो वो भी कर्म ही है। यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो कर्म है। और बोला ना, मनुष्य कर्म प्राणी है, बिना किए रह नहीं सकता। कर्म, भगवान ने भी कर्म कर लिया, एक से अनेक हो गया। कर्म तो हुआ, पर बिना फल के चाहना। दीदी गुरुजी ने बताया था अभी कि हर व्यक्ति सुख चाहता है, पर बोल रहे थे कि तुम सच्चा सुख ले लो, और सच्चा सुख है अपने स्वरूप में आना। तो अपना स्वरूप मतलब? क्या बोला? गुरुजी बोल रहे थे कि हर एक व्यक्ति सुख चाहता है, और तुम सच्चा सुख ले लो। सच्चा सुख है अपने स्वरूप में आना। तो अपने स्वरूप से मतलब? अभी स्वरूप बताया ना, सत चित आनंद स्वरूप। इसमें और कैसे आते जाए? जब हम उस सत्य में टिक जाते हैं तो आनंद होते हैं। बाकी आनंद नहीं है। खुशियां मिलती हैं पर आनंद नहीं आता है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप। यानी हर समय आनंदित रहता है जब हम अपने स्वरूप में हैं। अपना स्वरूप क्या हुआ? मैं कौन हूँ? मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं वो आत्मिक स्वरूप हूँ। आपका चित्त जब इसमें टिका हुआ है तो आनंद है। यही आपका स्वरूप है, हाँ? हाँ, संसार में अपने अपने आप में शांत बैठे। अभी आप आइए 2 मिनट में अपने आप में आके देखिए, शांति आनंद का अनुभव। संसार में तो अभी धन मिला तो खुशी, अभी वही धन चला जाएगा तो अभी बहुत आपकी तारीफ हो रही है, बहुत नाम हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, उसी समय 2 शब्द किसी ने बोल दिया, आपकी खुशी गई। आनंद जिसका समाप्त नहीं होता, जिसका ना आनंद नहीं है, बोलते ना, खुशियों में तो ऑपोजिट मिल जाएगा।